प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि उसके निकट हम यहाँ एकत्रित होने पाए हैं। ये उसका सबसे बड़ा अनुग्रह है जो प्रति शाम हम पर बना है, प्रतिदिन हम पर बना हुआ है, ताकि हम उसके जीवित वचन से कुछ सीखें, समझें और अपने आप को बदलने पाएं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि धन्य वे है जो अपने मनों को फिराता है और प्रभु के पीछे हो लेता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जीवन के इर्द गिर्द तो बाढ़े बंदे थे, लेकिन आज खुदावन ने अपना लहू दिया ताकि वो बाड़ा खुले और हम जो उसके बच्चे हैं उस जीवन के वृक्ष से खाने पाएं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज लॉर्ड। मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई कर ले। धन्यवाद 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 खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक समय दिया अपने इस छोटे जून को कि हम सब एक साथ इकट्ठा होकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। इस पल, इस क्षण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सब एक मन होकर के वचन को सुनने और वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। खुदावन, यहाँ आपकी आत्मा हो, आपका पवित्र आत्मा हम पर ठहरे, हम पवित्र होकर के इन वचनों को सुन सके और उन्हें ग्रहण कर सके। खुदा, जो कोई भी किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहा है खुदा, वो भी पवित्र हो, उन पर भी आपकी आत्मा बसे और वो आत्मिक रूप से वचन को ग्रहण कर सके। प्रभु, दास को आपके हाथों में रखते हैं कि उन पर भी अपनी आशीष और कृपा रखिए, जिससे जो वचन वो बोले वो आपकी ओर से होने वाले हो सके। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा, दिन भर में हमने जो भी गलती, भूल चूक, जो भी हमने पाप किए, उन सभी पापों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जाने अनजाने जो भी गलतियां हमसे हुई, उन सब गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। पवित्र होकर के हम इस मीटिंग में बैठने वाले हो सके। सभी बच्चों को आपके समक्ष रखते हैं, सब एक मन होकर के पूरी आत्मिक रूप से इन वचनों को सुने और उन्हें ग्रहण करें। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखें खुदा। प्रार्थना और विनती आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में जाएंगे और हम गीत को गाएंगे, करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ बहुत तेज है, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे। नवी शक्ति मैं तुझको देता हूँ,
चलाऊंगा हर दिन इसी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में छोड़ूंगा तेरा। भी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आमीन। हाँ मेरे प्रिय, एक बार फिर दुनिया में हर एक को चिंताएं होने लग गई। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं कि अब गैदरिंग कैसे होगी, प्रभु का वचन कैसे सुनेंगे। लेकिन प्रभु कहता है मेरी ओर देख, और खुदा का वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह फिर कभी काले ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितना ज्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम प्रभु की ओर उतना ज्यादा देखें और उसकी स्तुति उसकी महिमा में करें। उसके इस प्रचार को करने से ज्यादा कि केसेस बढ़ रहे हैं, हम प्रभु के वचन का प्रचार सुने और करें। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए ही भेजा है। आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे और हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन से पढ़ने के लिए, और हम निकालेंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 40, 41, 42 हम निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 40 to 42, 40 से 42 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 40 से 42 आयत। आमीन।
हम सब एक साथ पढ़ेंगे जी, सब एक साथ सब निकाल लें। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और उसकी 40 से 42 आयत, सब एक साथ पढ़ रहे हैं। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। 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 खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पवित्र वचन में हमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सारे जने सब जने बैठ जाएं अपने स्थानों पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, आमीन, उसके पवित्र वचन में बैठें, क्योंकि वचन हमें यही बात बताता है कि दिन प्रतिदिन उसके साथ संगति में बढ़ते चलो, उसके वचन में अधिकाई से बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदावन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। आमीन। थोड़ा सा हल्का खिसक जाएंगे उधर तो बाइबल रखने का स्पेस मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, चश्मा ढपली वहाँ रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस, बहुत उत्तम वचन प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन में हम आप आराम से बैठिए। ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा हमें क्या बता रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि परसों हमने सुना था कि जो मेरी सुनेगा वो बेखटके और खुशी के साथ रहेगा। आमीन। लॉर्ड, वो बेखटके और खुशी के साथ रहेगा। कल हमने सुना, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। याजक का काम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने याजक का काम बताया है कि याजक एक पिता है। आमीन बोले। आमीन। याजक एक माँ है। आमीन। याजक एक मित्र है। आमीन। याजक एक भाई है। और याजक एक बहन है। याजक का काम जो है वो इस पृथ्वी पर का नहीं है। याजक का काम है स्वर्ग का, और वो स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर बताता है, क्योंकि ये पृथ्वी नष्ट होगी और इस पृथ्वी पर जितने जने बसे हैं, आकाश और पृथ्वी सब टल जाएंगे। क्योंकि याजक अगर पृथ्वी से प्रेम करने लगता है तो याजक की
लिए दो स्वामी हो जाते हैं। और प्रभु ने कहा, कोई दास, मेरे पीछे बोले, कोई दास दो स्वामियों से प्रेम नहीं कर सकता। दो स्वामियों से प्रेम नहीं कर सकता। आमीन। या तो वो प्रभु से प्रेम करेगा या तो वो धन से प्रेम करेगा। आमीन। तो पृथ्वी जो है, आज पृथ्वी की बातों को लेकर प्रभु के चरवाहे, प्रभु के याजक निकलने लगे हैं। और तब प्रभु कहता है, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आज लोगों को यही नहीं मालूम कि हमें घर में मीटिंग कराना कितना अनिवार्य है? क्योंकि इससे पहले कि हम सुसमाचार की बड़ी बात करें, इससे पहले कि हम सुसमाचार की छोटी बात करें, क्योंकि बड़ी और छोटी बात, सारी बातें आरंभ होंगी, बोले सारी बातें आरंभ होंगी यीशु मसीह के जन्म से। अगर यीशु मसीह ने जन्म ही नहीं लिया, समझिए, तो आप चाहे बड़ा से बड़ा प्रकाशन रख दें, आप चाहे छोटे से छोटा प्रकाशन रख दें, कभी भी मनुष्य यीशु मसीह को पहचान नहीं पाएगा। करना क्या है? करना क्या है? सबसे पहले जो मीटिंगें बंद हो चुकी हैं इस संसार में, वो मीटिंगें फिर से चालू हो। सबसे ज्यादा याजक का एक कार्य होता है कि वो खेत को इस तरह से जोते, इस तरह से जोते कि खेत लहराए। आज शैतान का सबसे बड़ा काम यह है कि वो घरों को नष्ट कर रहा है। और खुदा ने कहा, मैं यहोवा घर को बनाता हूं। तो अगर खुदा ने ये कहा कि मैं यहोवा घर को बनाने वाला हूं, तो एक है जो नष्ट करने वाला है। आप मीटिंगें बंद होने का कारण यह है क्योंकि घर नष्ट हो रहे हैं। आज कोई भी चरवाहा खुदा के स्वर्ग के इस वचन को लेके नहीं निकला। उसने पृथ्वी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर रख दिया, और इस कारण आज मनुष्य के अंदर मीटिंग का भय नहीं आया। मीटिंग का भय होना बहुत जरूरी है। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रचार कर रहे हैं, तो पिछले महीने एक बहन का प्रचार किया था, और उस बहन ने मीटिंग के बाद रियलाइज किया कि ब्रदर, सच में जब हम मीटिंग रखते हैं तो याजक से हमारा काम होता है कहना कि हमारे घर में मीटिंग कब रख रहे हैं, ना कि याजक का काम होता है कि आप मीटिंग कब कराएंगे। उन्होंने ये बात रियलाइज करी, और कल मेरे पास फोन आया कि 11 तारीख ब्रदर आप मीटिंग में आ रहे हैं ना? मैंने कहा, सिस्टर 11 तारीख मंगल है, हम भवन जाएंगे, लेकिन आपने फोन करके ये रियलाइज करा दिया कि हाँ, आप खुदा का भय मानती हैं, आप मीटिंग को समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 11 तारीख वाली मीटिंग 21 तारीख को आपके यहाँ होगी, क्योंकि उसने कॉल करा। आज हमारे कॉल, आज हमारी बुलाहट, आज हमारा बोलना, आज हमारा घर का द्वार खोलना तमाम किस्म के तरीके से होता है, लेकिन मीटिंग का एक बोलना हमारा उद्धार करना होता है। क्योंकि उसने कहा, जो कोई मेरे नाम को लेता है, आमीन, वो उद्धार पाएगा। उसने ये तो कहा, जो कोई मेरे नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। अब नाम तो सबको ही ले रहे हैं, लेकिन मीटिंग को जानना और अपने घर को द्वार को खोलना, ये
प्रभु के वचन में अपने आप को आगे बढ़ाना है और खुदा के हाथों में अपने परिवार को रखना है। अब बहुत जरूरी है कि हम इससे पहले कि वचन को बताएं, हमें यह भी बताना है कि मीटिंग कराना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि बिजली का बिल 1 महीने में ही आता है? क्या कारण है कि 1 महीने के बाद ही बच्चों की फीस जमा होती है? क्या कारण है कि 1 महीने के बाद ही दूध वाला अपना हिसाब करने आता है? क्या कारण है कि 1 महीना काम करने के बाद ही हमारी सैलरी आती है? क्या कारण है कि 1 महीने की तारीख जब पूरी होती है तब एक नया महीना लगता है? ये महीना बना है तो इस 1 महीने में अवश्य है कि आप हमारे घर जरूर आए। आमीन। देखिए वचन क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया खुदा की आत्मा में कि एक बलवान अपने घर को पूरी रीति से बनाता है, सजोता है, लेकिन जब उससे बड़ा बलवान आता है तो जो कुछ उसने जोड़ा होता है वो उसको पूरी रीति से बांट देता और उस बलवान को बाहर निकालता है। एक घर में 2 जने नहीं रह सकते हैं, एक घर में एक ही बलवान रहेगा और वो है यीशु मसीह। और वो तब जब आप अपने घर में प्रार्थना जरूर कराएं। आइए देखें क्या वचन में ऐसा है। यस, प्रेरितों उसका 6वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत पढ़े। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। अब केवल बात यहाँ ये है कि यीशु के नाम से कोई बात ना हो। आप समझ रहे हैं, आज यीशु के नाम से घर में सब जने बैठ के बात क्यों नहीं करते? आज यीशु मसीह के नाम से घर में बच्चे क्यों नहीं पूछते कि पापा आज महीने की ये तारीख है, इस महीने में हमारे यहाँ मीटिंग होती है? आज यीशु की चर्चा हमारे घर में क्यों नहीं होती? आपको मालूम है, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम यीशु मसीह के नाम में बाइबल पढ़ते हैं। आमीन। हम यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में सुबह रात प्रार्थना करते हैं। आमीन। लेकिन जब एक चरवाहा आता है, आमीन, जब एक चरवाहा आता है तो हम एक संगति करते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम और या तो हमारा साथ का कोई भी जना बैठता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परिवार या तो बैठता है, बहुत ज्यादा अगर अच्छा है। लेकिन जब हम खुदा के अभिषिक्त को बुलाते हैं तो एक मौका होता है कि हमारे घर से बहुत से लोग इस सुसमाचार को सुने। आमीन। समझ रहे हैं? जब पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ के अंदर से ही पत्ती और डालियां, टहनियां, लकड़ियां, फल को फूड मिलता है। आमीन है। लेकिन एक समय होता है कि लोग आके उस फल को तोड़ते हैं। और खुदा ने कहा ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारा घर मेरा मंदिर है। जाति जाति के लोग आएंगे। अब लोग आ ही नहीं रहे। क्यों? हमने फल तो बना लिया, पेड़ तो बना लिया, टहनियां बना ली, डालियां बना ली, पत्ती बना लिए, फल बना लिया, लेकिन कोई भी इस पेड़ को जानता ही नहीं।
पेड़ को तो जानेंगे तब जब एक जना आएगा, खाएगा, कहेगा इस पेड़ का फल तो बहुत मीठा है, तो जाके वो दो को बताएगा, अरे यार वहां पर एक पेड़ लगा, वहां चलो। आमीन। आमीन। क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है कि एक महीने में एक मीटिंग हमारे घर में अवश्य हो और उस मीटिंग के लिए हम परिश्रम करें। जिस तरह से हम बाइबल पढ़ते हैं, जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जिस रीति से हम अपने महीने की आय के लिए, महीने की तनख्वाह के लिए जब परिश्रम करते हैं, जिस रीति से हम हर चीज के लिए परिश्रम करते हैं, वैसे ही उस मीटिंग के लिए परिश्रम करें कि एक दिन हमारे घर में मीटिंग होती है, भाई आप आइए। वो कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर दोबारा उससे जाके कहिए हमारे घर में भैया मीटिंग होती है, आइए। फिर वो कहेगा नहीं हम उसाते हैं, नहीं आ पाएंगे, हमारे उसाते हैं इस समय वो कोरोना चल रहा, ये चल रहा, नहीं आ पाएंगे। ये पता है कौन है? ये वो राजा है जो न्याय करना नहीं जानता, और हम वो विधवा हैं जो राजा के पास बार बार जाएंगे। बार बार जाके कहेंगे, एक दिन वो आ जाएगा, अरे यार चलें देखें यार इनकी मीटिंग में क्या होता। अब जब वो आएगा तो वो सुनेगा, अब जब वो सुनेगा तो प्रभु उससे बात करेगा। आमीन। आप बहुत बार आना शुरू कर देते हैं, सुन के आना 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 करते करते एक दिन उनका मुंह खुलता है, ब्रदर हमारे घर भी आइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत क्या कह रही? उसकी बात मान ली और पीड़ितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। आप कोई बात नहीं करेगा यीशु के नाम से। आज लोग सारे किस्म की बातें करते हैं, और जब वो बातें करते हैं एक बार धीरे से उनका मुंह बंद करने के लिए कह दो, अच्छा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए आपकी मीटिंग कब होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह दो भैया, ये बताइए आपकी मीटिंग कब होती है? मीटिंग तो नहीं होती, हम तो चर्च चले जाते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं। यहां पर उनका मुंह रुक जाएगा। यीशु की बातें, आमीन, यीशु की बातें कहां होंगी? उसकी सभा में होंगी। यीशु का सुसमाचार वचन आप बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी बातें कब करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसकी बातें कब करते हैं? यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को बात कर रहा है, जब लोगों से बात कर रहा है, तो वो अपने पिता की बातें बता रहा है। आमीन। और वे कह रहे हैं कि यीशु के नाम से तुम कोई बात ना करना। आमीन। तो यीशु मसीह अपने पिता की बातें कहां बता रहा है? आप बहुत ध्यान से देखिए, उसके शिष्य उस मीटिंग के बारे में पूछते थे कि जो तूने मीटिंग वहां ली थी, उस मीटिंग का दृष्टांत का मतलब हमें बता। तो यीशु मसीह अपने पिता की बातें मीटिंग में बता रहा है, और मीटिंग लोगों ने बंद करा दी है, मीटिंग नहीं हो रही। कोरोना है, मान रहे कोरोना है, मान रहे कोरोना में 50 और 100 लोगों का मिलना है, तो मीटिंग में तो कम से कम 10 या 12 लोग होते हैं, मीटिंग बंद हो ही नहीं सकती। और खुदा करेगा अब ये मीटिंग बंद नहीं होगी, अभी जाकर करेंगे। कोई मना करेगा भैया हम अगर ना ये कोरोना, कोई बात नहीं, हम अपने घर में तब कर लेंगे, लेकिन हम नहीं बंद करेंगे। हम कहेंगे जाएंगे भैया, आ रहे तुम्हारे घर, क्योंकि शैतान यही चाह रहा है कि यीशु की बातें बंद हो, और यीशु की बातें बंद नहीं होंगी। पढ़े जरा 41।
वे इस इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अरे वाह, किस बात से आनंदित हैं? अपमानित होने कि हम योग्य तो बन गए। अरे योग्य तो बने, ये योग्य में क्या रखा है? ऐसे पूछो, ऐसे पूछो, यूं करो, नहीं यूं करो, ऐसे करो, तो ये योग्य में क्या है? योग्य में क्या है? आपको मालूम है, आज उसको कुछ नहीं आता, उससे बड़ा योग्य तो हमें, उसको कुछ नहीं आता, उसके बड़े योग्य हमें। लेकिन खुदा का वचन कह रहा कि जब वो अपमानित हुए तो उन्होंने कहा हम खुदा के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तो आइए देखें योग्य को, योग्य को देखें, योग्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। खोले मती, योग्य को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। खोले मती, सीधे बैठो, सीधे। योग्य को देखें, मती खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मती 10 मती 10:11। आप देखिए, समझिए वचन को। उन्होंने क्या कहा कि हम उसके वचन में इस योग्य तो ठहरे। आमीन। आमीन। तो योग्य क्या है? योग्य कहाँ मिलता है? मती 10:11 पढ़े। किसी का नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। भैया इधर, अब आप समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। गांव में कितने घर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने घर होते हैं गांव में? गांव में कितने घर होते हैं? बताइए भैया, गांव में कितने घर होते हैं? ढेर सारे। तो इस ढेर सारे गांव में जाके पता लगाओ इधर कि इस ढेर सारे इस गांव में इस इतने घरों में कौन सा घर योग्य है। क्योंकि पूरे गांव में एक घर योग्य होगा जो मीटिंग कराएगा। आमीन। और इस योग्य पने को खो देता आदमी। वचन अगर पढ़ो तब मालूम चले कि जिस मीटिंग को लोगों ने चाय दालमूट बिस्कुट और रचना में बदल दिया, जिस मीटिंग को लोगों ने खाने पीने में बदल दिया, जिस मीटिंग को लोगों ने व्हाइट वॉश में बदल दिया, जिस मीटिंग को लोगों ने ऑफिस के टाइम में बदल दिया, बोलते तो जाओ, जिस मीटिंग को लोगों ने सोने में बदल दिया, जिस मीटिंग को लोगों ने जाड़े में बदल दिया कि आज जाड़ा है, ज्यादा जाड़ा, आज मीटिंग रहने दी, जिस मीटिंग को लोगों ने शादी में बदल दिया, आज शादी है, अरे आज तो शादी में जाना, आज मीटिंग कैसे हो पाएगी? वो मीटिंग योग्य है। और ये योग्य मीटिंग पूरे गांव में पहले जाकर ढूंढो कि किसकी यहां होनी है। ये मीटिंग योग्य है, इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में मीटिंग मिट गई है। आज मीटिंग को शैतान ने क्या बना दिया? यूट्यूब और उस पे फेसबुक में 10 मीटिंगें चल रही हैं। 5 मिनट 10 मिनट उस मीटिंग में बैठ के सुन लिया, फिर 10 मिनट दूसरी मीटिंग में सुन लिया,
अब याजक साहब जो कुछ कह रहे हैं 10 मिनट मीटिंग में सुना, अब उनको अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं लगा? अच्छा नहीं है। दूसरी मीटिंग में नहीं, अभी तीसरी मीटिंग में नहीं, चौथी मीटिंग में नहीं, पर 5वीं मीटिंग में प्रभु वो याजक साहब कह रहे, मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। ये अच्छी है, ये अच्छी है, मैं तुम्हें खत्तो बहुत बढ़िया मीटिंग है, तुम जो मांगोगे वो मत, यही मीटिंग। वचन को इधर उधर से पकड़ के सुनोगे तो ये वचन कभी भी तुम्हें अनुग्रह नहीं देगा। आमीन। क्योंकि वचन को सुनने के लिए ये अवश्य है कि मीटिंग जब होती तो खुदा आता है, और जब तक खुदा है तब तक तुमको वो मीटिंग को सुनना है। अब अगर बैठे हो मीटिंग में तो इससे पहले कि खुदा जाए तुम्हें नहीं जाना, पूरी मीटिंग सुननी है तुम्हें, तब फल मिलेगा। नहीं तो लाख मीटिंग सुनते रहो 10-10, 15-15 मिनट की, घर में कलेश वैसा ही होता रहेगा। क्योंकि घरों में, गांव में जाके क्या कह रहा, तो नगर में कितने घर होते हैं? नगर का मतलब समझे, जैसे कानपुर नगर में आपका स्वागत है, लखनऊ नगर आपका, अब नगर कहाँ से लगता है? नगर लगा नवाबगंज से, लखनऊ नगर का नवाबगंज से वो पूरा, अब पूरे नगर में एक योगी, गांव, पूरा गांव में। अरे भैया, अब आप समझे, इतने ईसाई हैं, कितने ईसाई हैं। अभी क्रिसमस हुआ था, जाके निकलते देखते आप तारे 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 सब नगर थे। लेकिन ये बताइए, इस नगर में मीटिंग कहाँ हुई, सभा कहाँ हो रही है? और क्या जब सभा हो रही है तो क्या वो प्रभु के वचन को सुनने आ रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं आ रहे? योग्य नहीं है। खुदा के दासों ने कहा हम इस योग्य तो ठहरे। तब मती 10 और क्या कह रहा है, 11 पढ़े। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। आप पता कैसे लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? कोई बताओ। अब पूरे गांव में तुम्हें पता लगाना है कौन योग्य है। तो पूरे गांव में पता लगाने के लिए कि कौन योग्य है, हर घर में जाना होगा। आमीन। हर घर में, हर नगर के हर एक घर में जाके तुम्हें सुसमाचार सुनाना होगा। तब जो उसको ग्रहण करे वहां तुम्हारी हर महीने मीटिंग चलेगी। क्या कारण है जो मैं कहता हूं कि 15-16 साल हो गया मुझे मीटिंग करते, और कम से कम 300 से 350 घर हो गए थे। आज तक कम से कम 300 से 350 घर हैं थे जहां मैंने मैसेज बताया, जहां मैंने मीटिंग ली। लेकिन बच्चे कितने हैं? गिनती के 27-28। तो ये बाकी के जो 300 350 थे, ये कहाँ गए? योग्य नहीं थे। आमीन। क्योंकि योग्य जो होगा वो अपने घर हर माह मीटिंग करा के प्रभु को आदर देगा, और प्लस हर माह मीटिंग कराने के साथ प्रतिदिन का मन्ना खाएगा। अब देखिए, जो योग्य हैं वो यहाँ पर भी बैठे हैं, वहां पर भी बैठे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो केवल महीने में मीटिंग करा लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल महीने में मीटिंग करा लेते हैं। हम लोग प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं, हर दिन की मीटिंग को सुन रहे हैं। क्यों हर दिन की मीटिंग को सुन रहे हैं? इतना 350 लोगों में गांव में पूरा प्रचार कर करके
ये योग्य ठहरे हैं कि प्रतिदिन सुनने वाले निकले कि नहीं, जो प्रतिदिन झुंड में चलते हैं। यही तो बात है। आज गांव में कोई जाके पता नहीं लगा रहा, जाना पड़ेगा, जाके बताना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में वो डाकू भी योग्य बन गया। सच है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन से घर में खुदा का काम ऐसा अद्भुत रीति से हो जाएगा। हमें हर एक घर में प्रभु के सामर्थ, उसके अनुग्रह में जाना है। यही एक कारण है कि हमारे अंदर प्रतिदिन एक नया जोश रहता है। आमीन। यही एक कारण है कि हमारे अंदर एक उत्साह रहता है। आमीन। अगर प्रतिदिन लोग चलते तो आधा घंटा 1 घंटा लोगों की मीटिंग लेट होती जाती है। क्या कारण है कि हम लोग 4 बजे ही पहुंच जाते हैं, 5 बजे ही पहुंच जाते हैं, स्टार्ट हो जाती है। प्रतिदिन की मीटिंग क्यों एकदम टाइमिंग पे स्टार्ट हो जाती है? क्यों इतनी दूर दूर की मीटिंग कि 1 घंटा लगे जाने में, तब भी 5 बजे स्टार्ट हो जाती है? क्यों? क्योंकि जो योग्य होगा वो समय पे उपस्थित होगा। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज सबसे ज्यादा प्रचार ये करना है, खुदा का भय मानो। आमीन। आज सबसे ज्यादा प्रचार ये करना है कि मीटिंग की वैल्यू जानो। आमीन। आज सबसे ज्यादा ये प्रचार करना है, जिस मीटिंग को शैतान ने पूरी रीति से खत्म कर दिया, उस मीटिंग को फिर से स्टार्ट करो। आमीन। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? जिस किसी नगर या गांव में जाओ, हाँ, तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। अब कौन पता लगाएगा? ये पता था, हम नहीं लगाएंगे भैया। एक काम करो, हाँ भैया हमें बना बनाया कर दे दो। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि मीटिंग करा लो, तो ऊपर से वो मुंह फुला लिया, बात ही नहीं करी। हम इतनी दूर गए उनके घर, वहां ताला लगा। अब हम एक बार मीटिंग करके आ चुके हैं प्रभु आपके नाम से, अब वो ही हमें बुलाएं, अब हम बार बार थोड़ी ना जाएंगे। पता लगाओ। अब पता लगाने के लिए क्या करना होगा? घर घर जाना। घर घर जाना, भूमि को जांचना होगा। आमीन। पता लगाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा पता लगाने के लिए? अरे भैया, पता लगाने के लिए क्या करना होगा? सबको याकूब के साथ चलना होगा, क्योंकि याकूब को मालूम कहाँ खोदेगा तो पानी मिलेगा, कुआं। आमीन। ये कौन जाने? तुम जाओ। नहीं तो लोग मीटिंग भूल जाते हैं, लोग मीटिंग से कतराते हैं, लोग मीटिंग नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट बैठा हुआ है। आमीन। और अगर मीटिंग होगी तो उस दुष्ट को जाना पड़ेगा। यस। क्योंकि वो आएगा और भूमि को खोदेगा। अब जब खोदेगा तो अंदर शैतान बैठा। अब कौन अपने घर को खोदेगा? बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं सुनने दो। पति अपने में मस्त मस्त रहने दो। पत्नी अपने काम में, हमको अपने काम में रहने दो। अब कौन जना आके कहेगा कि पति पत्नी बच्चों को सबको एक साथ आना है? क्योंकि घर बनता है एक साथ रहने में। आमीन। लाख सोने की थाली रख दो और लाख करोड़ों रुपए का भोजन लेके आ जाओ, लेकिन अगर बच्चे और पति पत्नी का मन एक नहीं है तो सब व्यर्थ है। सही बात है।
सबसे बड़ा काम खुदा का ये है कि सब एक मन हो जाओ। और जहां पर एक मन नहीं है वहां पर फूट है, और जहां फूट है वहां दुष्ट है, और जहां दुष्ट है वहां नाश है। और इस नाश को, इस फूट को खुदा खत्म करता है आपस में प्रेम देके। आज समय बताइए, कोई ऐसा समय बताइए कि जिस समय इतने लोग एक साथ बैठ जाते हो, यहां तक कि खाना भी नहीं खाते सब एक साथ। कोई अपने समय पे खा लेता है, कोई अपने समय पे खा लेता है, कोई अपने समय पी लेता है, कोई अपने समय पे सो जाता है, कोई अपने समय पे चला जाता है, कोई अपने समय पे चाय बनाता है, कोई दूसरे समय पे चाय बनाता है। कोई भी समय में एक साथ नहीं बैठते। तो ये एक साथ कैसे बैठे हैं? क्योंकि ये योग्य है। क्योंकि जब खुदा आता है तो घर को बनाता है। घर ये नहीं है, घर ये। आप देख रहे हैं, खुदा कह रहा है ये घर है। खुदा कहा मैं आऊंगा, मैं घर को बनाऊंगा। ये देख लो घर बना हुआ है। देखो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टाइम पे एकदम आके जुड़े हुए, घर बना है। कहां ले जाओगे इनको? देखने में हम इतने हैं, लेकिन अगर वो और ये सबको जोड़ो 100 के ऊपर है। अब बताओ कहां ले जाओगे? क्योंकि योग्य जो होगा वो जुड़ जाएगा। पूरे गांव में अगर पूरा गांव योग्य है, पूरा गांव भी उद्धार पा जाएगा। पूरा नगर भी उद्धार पाया है। सामरी स्त्री का पूरा नगर उद्धार पा गया। यहां तक कि 2 नगर दिए थे 4 नगर हो गए, 5 नगर दिए थे 10 नगर हो गए। लो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पूरे नगर उद्धार नहीं पाया। पूरा नगर उद्धार पाएगा। लेकिन याजक हो केवल स्वर्ग की बातों वाला। आमीन। पृथ्वी की एक बात भी तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि एक पृथ्वी का है और एक स्वर्ग का है। समझ लो, जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें ही करेंगे, और जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करेंगे। और पृथ्वी की बातों में स्वर्ग की बात कभी नहीं आएगी, हमेशा याद रखो। लेकिन स्वर्ग की बात में पृथ्वी और स्वर्ग के दोनों की बात। जहां तुमने स्वर्ग के भेदों को जान लिया, वहां तुमने जगत को जान लिया। आमीन। लेकिन जहां तुमने स्वर्ग को ना जान के पृथ्वी को जाना, कुछ भी ना जाना। आपको मालूम है, स्वर्ग में पृथ्वी छुपी है। आमीन। आमीन। लेकिन पृथ्वी में स्वर्ग नहीं छुपा। ये बातें हमें हमारा खुदा बताता है। आमीन। क्योंकि जो योग्य है उसको वो बातें बताई जाएंगी। आइए पढ़ें 11वीं आयत और 12वीं आयत। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। ये देखिए, उसी के यहाँ रहना है। जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। आहा, करते हुए उसको आशीष देना। आप बताइए, घर में प्रवेश करते समय, सुनिए 12वीं आयत पूरी कायदे से पढ़िए। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। आप बताइए कौन प्रवेश कर रहा है? खुदा। नहीं, मीटिंग तो बंद कर रखी है, प्रवेश कौन करेगा? अब घर में मीटिंग ही नहीं होती तो प्रवेश कौन करेगा? तो अगर खुदा प्रवेश नहीं कर रहा तो ऑलरेडी एक है। भैया, आदम और हव्वा को खुदा ने दिन के ठंडे समय आता था, बात करता था। लेकिन ये शैतान कहां से आके हव्वा से बात करने लगा? ये कैसे प्रवेश कर गया? बिना बुलाया आएगा वो। कैसे आता वो? बिना बुलाए। और प्रवेश जो करेगा उसको बुलाना होगा। और आज लोगों ने बुलाना जाना नहीं।
कि कोई खुदा का दास आए और मुझे खुदा का वचन सुनाए। आमीन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन ये चाह उठे कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी मीटिंग हो, जिस दिन ये चाह उठे कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी कोई खुदा का दास आए, उस दिन आपके घर में प्रवेश, उद्धार आ जाएगा। आमीन। दाऊद ने जिस दिन चाहा कि मैं उसको देखूं, उस दिन उसके घर में मीटिंग हो गई। क्या कह रहा है? उसी घर में रहो। उसी घर में रहो क्या मतलब? अभी नहीं समझेंगे वचन। अभी तुम जाओगे, वो बेमन से बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? बेमन से बैठेंगे। तो आई मीटिंग भी चलती रहेगी और वहां पर भिंडी की सब्जी भी भुनती रहेगी, बेमन से। तुम लेकिन उसी घर में रहो, यानी बने रहो। आमीन। जा जाके सुनाते रहो। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं जाता हूं प्रभु और कोई उस वहां पर वचन सुनता है नहीं। बने रहो, उसी घर में रहो। यार देखो वहां, हाँ बताओ क्या, वहां पर देखो भैया 8 लोग रहते हैं। कितने लोग? 8 लोग। और जब हम मीटिंग करने जाते हैं, हाँ, तो बैठते केवल 3 लोग हैं। आपको मालूम है जब हम लोग मीटिंग करने जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि रहते हैं 6 लोग और बैठते केवल 2 थे। बहुत से घरों में हम लोग भी जाते रहे, सुनाते रहे। आज खुदा की दया से ऐसा हो गया कि केवल उस घर के सदस्य नहीं बल्कि और लोग आके बुला के बिठाते हैं। आमीन। वो 2 से 40 हो गए। गिनती पे ना जाओ, कह रहा उसी घर में रहो। होगा ऐसा कि शैतान तुम्हें बार बार दिखाएगा कुछ नहीं हो रहा। देखो जब तू इतनी दूर जाओ भैया, एक तो मीटिंग करने, ऊपर से वो 2 ही जने बैठते हैं। तो गिरसेनियों के देश में भी तो प्रभु कितनी दूर से गया था। पूरी रात प्रभु ने नाव चलाई और कितना बैठा था सुनने? 1। तो योया अदन की वाटिका में कितने थे? 2। और प्रभु दिन के ठंडे समय आता था। तो जब तुम्हारे स्वामी ने 2 को बताया, जब तुम्हारे स्वामी ने 1 को बताया, तो तुम फिर क्या चीज हो? तुम वो 8 को क्यों देख रहे हो? कह रहा बने रहो। आज लोग कहते हैं ना हमारे घर आशीष आए। आज लोग कहते हैं ना हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी बात सुने। लेकिन 12वीं आयत पढ़ो तो क्या कह रहा है? और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। ये आयत कहाँ ले जाओगे? अगर जिस घर में मीटिंग ही नहीं होती है तो इस आयत को उस घर पे कैसे लागू करोगे? लाख चाह रहा है घर आशीष मिले, लाख चाह रहा है घर कि मुझे आशीष मिले, लाख चाह रहा है घर कि मेरे घर को खुदा बनाए, लेकिन प्रवेश तो कराओ। सच है। प्रवेश कराने के लिए तुम्हें ढूंढना होगा, तुम्हें लौ लगानी होगी। आमीन। कौन प्रभु का दास है जो मेरे घर आके प्रभु के वचन को सुनाएगा? आमीन। आमीन। क्योंकि जब वो आएगा तो प्रवेश करते हुए ताता थैया कहते हुए नहीं, बल्कि कहेगा हे प्रभु, हे मेरे खुदा, इस घर का कल्याण हो। आमीन। कहां ले जाओगे ये आयतें? कहां ले जाओगे? कब जियोगे इस वचन को? और लोगों ने मीटिंग से बैर रखना शुरू कर दिया है। आपसे कोई बात कर रहा है, आप उससे मीटिंग का नाम ले लीजिए, भैया मीटिंग करा लो, वो आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। आमीन। लेकिन मीटिंग क्या है? जिस दिन याजक आके तुम्हें बता देगा, उस दिन मीटिंग भय के साथ होगी।
आमीन। क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? क्या लोगों के अंदर से मीटिंग का भय हट गया? क्योंकि याजकों ने कहा कि मीटिंग कराओ चाहे ना कराओ, लेकिन अपनी आय का, अपनी सबका 10वां अंश हमारे पास ले आओ। हम तुम्हें यहीं से, कहां से? यही से आशीष दे देंगे। अब जब यहीं से आशीष मिल जा रही है ना, इधर जब यहीं से खाना मिल जा रहा है तो कोई भूमि तक क्यों जाए? है? कोई वहां से गेहूं की बोरी उठा के क्यों लाए? यहीं से। उसे कहा यह अवश्य है कि परिश्रम का फल मिले। अब पास्टर साहब कह रहे यहीं से हम तुम्हें आशीष दे देगा, तो परिश्रम तो करा नहीं है, तो वो जो 10वां अंश देने वाले हैं वो भी क्या हम यहीं से आपको केवल कह देंगे 10वां अंश दे दिए? अगर एक बार जो 10वां अंश देने वाले हैं वो ये कहते हैं हम यहीं से आपको लिफाफा दे दिया, तो मैं आपको कह रहा हूं वो सारे पास्टर डेली मीटिंग करें, डेली मीटिंग करें। क्यों? क्योंकि लिफाफा लेना है। एक बार अगर ये कह दें कि आप जैसे यहीं से आशीष दे रहे हैं, हम यहीं से आपको लिफाफा दे देंगे। आजकल का एक ब्रांड चल गया कि आप जो हैं अपना 10वां अंश, अपनी टाइट, अपना उस आते हैं ऑफिटरी क्या करें आप फोन पे कर दें, फोन पे, गूगल पे पे कर दें। अब अगर फोन पे गूगल पे कर दिया तो तुम्हारे पास आ रहा ना, आया ना, तुम्हारे पास जैसे आया वैसे तुम्हें भी आके यहां आशीष देनी है। ये वचन कौन सुना है? जितों ने मीटिंग बंद कर रखी है लेकिन उनके खत्ते भर रहे हैं, खत्ते चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की ऐसी बातें उन लोगों के माइंड में बैठा दी है कि हम तुम्हें यहीं से बोल देंगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा प्रवेश, आपको मालूम है यहीं से बोल के होने वाला काम प्रभु का है। आपका एक दास है, आपका काम है जाना। हाँ, अगर कोई दूसरी सिटी में है, दूसरे शहर में है, खुदा जान रहा है इस बात को, आप फोन पे प्रार्थना करिए, यहीं से हो जाएगा। आमीन। लेकिन इस चीज को पूरा रिवाज बना लो, ये गलत। प्रवेश करना होगा, तुम्हें घर में प्रवेश करना होगा, घर घर जाके कहना होगा। क्या खुदा स्वर्ग से कहता गिरसेनियों के देश में जो रहता वो चंगा हो जा नहीं होता? क्यों प्रभु उसके पास गया? क्यों गया प्रभु? क्योंकि ये आयत लिखी है, 12वीं आयत पढ़ो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। ये घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए आशीष देना। तो प्रेरित खोलो जरा, प्रेरित तो उसका 5वां अध्याय और उसकी 42 वर्ष पढ़ो जरा। क्या ये प्रेरित प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। कहां पर सुनाने से? घर 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 में। और आशीष क्या है? खुदावन का नाम, कि यीशु ही प्रभु है, नहीं रुके। अब वो कह रहा घर घर जाओ। वो प्रतिदिन घर घर जाकर आशीष देने से नहीं रुके। वो कह रहा प्रवेश करते समय कहो इस घर का कल्याण, आशीष दो। आमीन आमीन। अब उनके प्राणों की हानि हो रही है। आपको मालूम है वो सभा में
जो फरीसी यहूदियों की सभा है, उन्होंने कहा कि तुम बात ना करना, नहीं तो प्राण ले लेंगे। लेकिन तब भी वो घर घर जा रहे हैं। आज लोगों ने इस महामारी को हवा बना दिया, खुदा के वचन को पूरी रीति से शून्य कर दिया। अगर ये सच में वचन प्रचार करते रहते तो आज लोग कहते कि कोई कोरोना नहीं, हमारे घर में मीटिंग जरूर होगी। घर में मीटिंग होना बहुत जरूरी है। बाहर रोम की सेना घूमती थी, बाहर बहुत तेरे लोग खुदावन यीशु मसीह के शिष्यों को पकड़ के मारने के लिए फिरते थे, लेकिन कलीसिया के लोग एक घर में बैठ के प्रार्थना करते थे। आज कहाँ गया वो समय? कहाँ गया वो समय? आज क्यों मीटिंगें क्यों नहीं हो रही हैं? बहुत जोर शोर से होना चाहिए था। हर एक याजक को निकल के खुदा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए था। कहाँ गए सब? क्योंकि सारी कमाई का धंधा ऑनलाइन हो गया है। अब उनको ना जाने की जरूरत और ना तुम्हें आने की जरूरत। पढ़े जरा वचन, मती उसका 10, 12वीं और 13वीं आयत पढ़े। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। फिर योग्य आ गया, फिर आ गया योग्य। तो क्या जो मीटिंग कराते हैं वो योग्य हैं, और जो मीटिंग नहीं कराते वो योग्य नहीं? तो ये योग्य कहां लगता है? मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यदि तुम नए सिरे से ना जन्म लो तो तुम स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाओगे। जिस रीति से तुमने मुझे पृथ्वी पे नहीं पहचाना, उसी रीति से मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। योग्य कहाँ है? योग्य दिखाओ, फिर योग्य पे आओ और योग्य देखो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये योग्य जो मीटिंग करा रहे वो योग्य है, तो वो कौन है? वो क्या हो जाएगा? पढ़े जरा 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। अरे पकड़ा, कह रहा योग्य है ही नहीं। पहले जाओ, जाके गांव में देखो कि कौन योग्य है, और फिर जब प्रवेश करो तो आशीष दो, और जब प्रवेश करो तो कहो इस घर का कल्याण हो, और अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो योग्य ठहरेगा वहां पर। अब ये योग्य क्या है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य। अरे तो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे, ये क्या? अरे बाइबल तो कहती है अपने माता पिता का आदर कर, और यहां पर बाइबल कह रही है जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा महीना बिता दिया बच्चों को देखने में, माता पिता ने अपने खाने पीने में, हर चीज को करने में पूरा महीना निकाल दिया। उनके पास समय नहीं मिला कि खुदा के दास को बुला के मीटिंग कराए। तो खुदा ने कहा जैसे तुम्हें समय नहीं मिला वैसे तुम भी अपने बच्चों में मगने रहो, तुम मेरे योग्य नहीं। तो वो घर योग्य नहीं है। इससे पहले कि वो मना करें कि हमारे पास भैया घर में ना, तुम योग्य हो ही नहीं। सुन लो, क्योंकि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। आगे पढ़े।
और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अरे जो बेटे और बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करे वो भी मेरे योग्य नहीं। तो योग्य कौन है? वे मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। योग्य कौन है? वे जो मेरे अभिषिक्तों को ग्रहण करता है। योग्य कौन है? वो जो मेरे सुसमाचार को सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोलता है। आमीन। मीटिंग बंद। इसका मतलब योग्य नहीं हो। अब जो माता पिता अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, क्या वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा जो बच्चे, जो बेटा या बेटी अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे। अरे तो अगर बच्चा कोई अपने माता पिता को सबसे अच्छा प्रेम कर रहा तो वो क्या कर रहा होगा? वो बाइबल में पढ़ रहा होगा। कितने लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं? जाइए, जाके देखिए, पूछने के लिए 100 में से 50-60% कहेंगे हाँ हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। उनसे पूछिए घर में मीटिंग होती है? नहीं, हम भैया उस आते हैं, बस केवल उस आते हैं क्रिसमस में मीटिंग कराते हैं, और उस आते हैं वो 40 दिनों में। कब? 40 दिनों में ऐसा मारा मारी होती है, ऐसी मारा मारी होती है जैसे शादी की सहालक नहीं आती है। जैसे शादियों में सहालक होती है तो पंडित लोग बिजी हो जाते हैं, वैसे ही ये लेंट के 40 डेजों में ये चरवाहे बिजी हो जाते हैं। और वो तो कह कल्याण, वो तो कह रहा आशीष, वो तो कह प्रवेश, वो तो कह रहा जिस घर में जाओ उस घर में जाते समय कहो इस घर का कल्याण। यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा तो वहां पर कल्याण ठहर जाएगा। कहाँ ले आओगे वचन? जो हर समय दूल्हे के साथ रहता है उसको उपहास करने की जरूरत नहीं है। Praise the Lord. तो उपहास के दिनों में, यानी 40 दिनों में, वो उपहास के दिन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं लेंट के डेज में, तो वो जो मीटिंग कराते हैं वो कौन है? भेड़ के रूप में भेड़िए। कौन है वो? भेड़ के रूप में भेड़िए। वो 40 दिन के लिए भेड़ की खाल पहन लेते हैं। इधर वो 40 दिन के लिए भेड़ की खाल, कि हमें सब भेड़ समझ लें, लेकिन जैसे ही 40 दिन पार हुआ उनके दांत निकल आते हैं। भेड़िए, भेड़िए, भेड़ के रूप में भेड़िए कब दिखेंगे? आप बाइबल में लिखा कि ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। तो ये भेड़ का रूप कब लेते हैं? रूप 40 दिन। 40 दिन एकदम भेड़ बन के रहेंगे। और पता कैसे भेड़ बन के रहेंगे? पूछो कैसे? 40 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश करते 40 दिनों की मीटिंग सब अटेंड करेंगे। यस, एकदम एक साथ चलेंगे 40 दिन। कहीं पर भी जाना होगा मना कर देंगे, नहीं 40 दिन भी, 40 दिन हम लोग की पूरी 40 दिन मीटिंग है। आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बहुत तेरे लोग कहेंगे भैया हम 40 दिन पूरा मीटिंग में चले हैं। ये 40 दिन चले और फिर 41वें दिन वो भेड़ वाला था ना स्वभाव, वो भेड़िया वाला, वो रख लिया था। तो ये 40 के बाद 41 गिनती नहीं आती क्या? वो तो कह 365 दिन बने रहो। तो भेड़ तो 365 दिन बनी रहेगी, और जो भेड़ के रूप में भेड़िया होगा वो
वो 40 दिन। ऐसे कहो मीटिंग करा लो, नहीं कराएंगे। ऐसे कहो उस आते हैं वचन सुन लो, नहीं सुनेंगे। लेकिन 40 दिन में निकलेंगे, पास्टर साहब टाइम हो तो हमारे घर भी आ जाइए। अरे यार आज तुम बोलने कैसे लगे? हम तो तुमसे कहते थे मीटिंग करा दो, तुम पूछते नहीं थे, बोलते नहीं थे, आज तुम कैसे बोलने लगे? अरे पास्टर साहब वो उस आते हैं नाटक से वो भेड़ की ड्रेस लेके आए ना, पहने हुए हैं। अब ये भेड़ की ड्रेस 40 दिन पहने रहेंगे और फिर 40 दिन के बाद वो नाटक वाले को भेड़ की ड्रेस वापस करनी है। तो खुदा भी भगा भगा के मारता है। क्या करता है? और सुनो क्या होता है इन 40 दिनों में। हर एक जने की आप पास्टर साहब मीटिंग रखेंगे और बहुत तायत से बहुत तेरे लोग क्या करेंगे, 40 दिनों में हर मीटिंग के बाद खाना होगा। ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब कोई आया जिसने कभी मीटिंग नहीं रखाई, ठीक, जिसने कभी प्रभु को नहीं सुना, वो बेचारा आके वो 40 दिन वाली मीटिंग में बैठ गया। कौ बैठ गया? कौ बैठ गया। अब उसे सुना प्रभु का वचन, आहा कितना अच्छा है वचन। हम भी पास्टर साहब से कहेंगे हमारे घर में भी पास्टर साहब मीटिंग रखें। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो पता चला कबाब, चिकन करी, रुमाली रोटी, सलाद और पुलाव, गाजर का हलवा, रसगुल्ला और ये उस आते ये सब चल्ला खाना। अब आप लोग खाना खाएंगे। तो वो जो मीटिंग कराने का जो सोच रहा था, अब वो ये देख रहा है मीटिंग के बाद ये सब अरेंजमेंट करना होता है। नहीं हम नहीं करा पाएंगे भैया, हम नहीं। गया खाने पीने में, क्योंकि भाई वो कभी मीटिंग देखे नहीं है। 365 दिन मीटिंग होती नहीं है, वो 40 दिन मीटिंग होती है। और 40 दिन में जो मीटिंग हो रही है वो जो ईसाई चल रहा है, अब वो बहुत तेरे लोग बेचारे कराना चाहते हैं कि हम लाओ 40 ही दिन में करा लें। लेकिन जब देखते हैं कि खाना हो रहा है तो फिर नहीं। और फिर उन लोग ये सोचते हैं कि मीटिंग का मतलब खाना, और यहां मीटिंग चली जाती है। यहां मीटिंग चली जाती है। कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे कि खुदा अपने वचन में क्या बताता है? ऐ याजकों, ऐ प्रभु के दासों, मैंने तुम्हें अपना मांस और लहू दिया, परंतु तुमने मेरे मांस और लहू को लेके सूअरों के आगे डाल दिया। ना ही तुमने खाया और ना ही तुमने अपनी भेड़ों को खिलाया। आज देख लो उनका चलना, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका देखना सब भेड़िए की तरह है। देख लो जो 40 दिन शांत रह के चलते हैं, 365 दिन में से 40 दिन हटाओ, कितना 322 दिन भेड़ी के समान चिल्लाते हैं। जो 40 दिन शांति से चलते हैं, 322 दिन उनके घर में चिल्लाहट होती है। जो 40 दिन भेड़िए के समान चलते हैं, भेड़ के समान चलते हैं, भेड़िए नहीं, भेड़ के समान चलते हैं, वो 322 दिन कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। क्या मिलेगा इस सभा में बैठ के? क्या मिलेगा प्रभु के वचन में प्रतिदिन संगति करके? देखो, मैंने अपने अभिषिक्तों को समय समय पर तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुमने उनकी ना सुनी। क्या सुनाएंगे वो कुछ भी सुनाएं, वो आके केवल एक गाना ही गा दें, लेकिन वो मेरे भेजे। Praise the Lord. क्योंकि उनका एक शब्द भी
मेरा कहा गया होगा। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, बहुत छोटी छोटी बातों का, Amen. उन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके वो शिष्य गए और वो बड़ी हो गई, पूरे मनुष्य जाति का उद्धार ले आई। Amen. कैसे समझेंगे हम इस पवित्र वचन को? कैसे हम बताएंगे लोगों को कि मीटिंग में जरूरी नहीं है खाना पीना, जो कुछ तुम्हारे खत्तों से आय से निकले, जो कुछ तुम अपने हाथों से परिश्रम करके बनाओ वो खिला दो। लेकिन कोशिश करो ये कि जब प्रभु के दास आए तो उन्हें होटलों का खाना या तो बाहर वालों के हाथ का बनाया हुआ खाना ना खिलाओ। कलीसिया के लोग बनाएं या तो तुम खुद बनाओ, Amen. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो कुछ परिश्रम इस भोजन को बनाने में जिन हाथों ने किए हैं प्रभु उसको आशीष दे। Praise the Lord. चलो इतनी चीजें हो गई, उसमें से ज्यादा कोशिश करो आधे से ज्यादा काम खुद करो। Amen. Amen. आनंदित मन क्या होता है बताइए? अच्छा, आनंदित मन क्या होता है? आनंदित मन वो होता है जो तैयारी करता है, आनंदित मन। और बिना तैयार किया हुआ मन क्या करता है? आके बैठ जाता है। बैठ जाता है। जो कुछ तुम तैयार कर सकते हो वो लाके पेश करो। ये जरूरी नहीं है कि दास आए हैं उनके लिए बहुत स्पेशल चीज लेके आओ, नहीं, अपने खट्टों से जो बना के खिलाओ। सारा ने बनाया था फुल्का, याद रख लो। ये सारा का उपहार कहाँ ले जाओगे? बाइबल तो हम ऐसे ही बताते हैं भैया। Praise the Lord. सारा ने, रख लीजिए, सारा ने बनाया था, ला के बछड़ा अब्राहम ने दिया था। Yes, yes. तैयार करो इसको। ये कहां से लाओगे? मैं आपको सच बताऊं, पूरा वचन जुड़ा हुआ है हमसे। Yes. Praise the Lord. हम और आप वचन है। Amen. वचन जानने के लिए, वचन को बोलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना वचन है इस समय, इतना दिखा रहा है वो, इतना सब कुछ है कि अगर मैं बताने लगूं तो फिर आप जानते हैं मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूं। मैं केवल थोड़ा ही पढ़ा पा रहा हूं आपको। Amen. पता नहीं, जब खड़ा होता तो पता नहीं 1.5 घंटा कैसे बीत जाता मुझे नहीं मालूम। ऐसा लगता है अभी मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोगों को ऐसा लगा Yes. 1.5 घंटा हो गया? Praise the Lord. Amen. क्यों आके रोज 1.5 घंटे से हो जाता है, या तो 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट? आप लोगों को पता क्यों नहीं लगता है? अरे कभी तो पता लगे। नहीं, देखो मैं योग्य वालों की बात कर रहा हूं। जो योग्य होगा उसको पता नहीं लगेगा, बाकी बैठे तो सब है। Yes. मेरी टॉक तो केवल योग्य वालों से। और मैं ये न्याय करने नहीं खड़ा हूं कि आप योग्य हैं कि नहीं। ये इसका आप खुद देखिए कि क्या ऐसा कारण है कि मैं उस वचन को समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं समझ क्यों नहीं पा रही। क्योंकि यही वचन आपका न्याय करेगा। Amen. मैं तो नहीं न्याय करूंगा, मैं तो अपने न्याय को खुद ही पाने के लिए प्रभु की ओर देखूंगा। न्याय करेगा ये वचन, Amen. क्योंकि न्याय करने का अधिकार इस वचन को है। जो कुछ तूने सुना है, जो कुछ तूने कहा है, वो वचन तेरा न्याय करेगा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको मालूम, घर में जब वचन होने लगता है तो बच्चे, पति पत्नी, सबका मन एक होने लगता है। Yes. बाकी आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप कभी एक मन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि
पूरे गांव में, पूरे नगर में ये पता लगाओ कि योग्य कौन है। अब जो योग्य होगा उस पर कल्याण ठहरेगा। जो अपने माता और पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा और बेटी अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करें वो मेरे योग्य नहीं। आज जाके देखिए, सब जने अपने बेटे बेटी, अपने माता पिता की बात तो करते हैं लेकिन वचन की बात नहीं करते। वो योग्य नहीं है। मती उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये वचन है, यानी आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको केवल जाना है। और शैतान ने जाना बंद करा दिया। शैतान ने जाना बंद कर दिया। अब जाना कहाँ होता बताइए? अब जाना जो होता है वो बड़ी बड़ी मीटिंगों में। आजकल पता क्या हो रहा है? सब याजक की तरफ देखिए, एक बड़ी मीटिंग होती है, एक छोटी मीटिंग होती है। बड़ी मीटिंग में क्या होगा? बड़े बड़े पास्टर आएंगे टाई कोट पैंट पहन के, और छोटी मीटिंग में, रोज वाली मीटिंग में कोई जाना पसंद नहीं करता। हम YouTube से करेंगे, आप वहीं से देख लीजिए। बड़ी मीटिंग कौन सी? बर्थडे हो तो बुलाइए, आप खाना पीने का जुगाड़ भी हो, और एनिवर्सरी हो तो बुलाइए, और साथ ही शादी ब्याह हो तो बड़ी मीटिंग है। कुछ आपका बड़ा मिल रहा हो तो हमारा भी बड़ा काम भाग हो तो हम आए। ये बड़ी मीटिंग। तो छोटी मीटिंग कौन लेगा? यीशु मसीह। आमीन। कहता मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है, और बड़ा भीड़, अरे उनको कतरने दो, वो सब 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 करने दो। हल्ला मच रहा सदोम और अमोरा में, करने दो। लेकिन एक मीटिंग है जो लूट ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ ले जाओगे ये वचन? हाँ, जो रोज चलते हैं उनकी रोज चलने के कारण मैं तुम्हें बहुत तायत से आशीष दूंगा। ये खुदा देगा स्थान तुम्हें। अब देखिए, हम लोग रोज चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोग होते हैं, कभी कभी होता है 4 लोग बैठे, कभी कभी होता है ढेर सारे लोग बैठे, कभी कभी होता है 100 लोग बैठे, कभी कभी लगता है टेंट लगा है, कभी कभी लगता है टेंट लगा नहीं, कुछ नहीं लगा है। ये सब चीज क्यों दिखती रहती है? क्योंकि जो चलता रहता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। कौन कौन चलेगा खुदा के साथ? मेरे साथ नहीं, खुदा के साथ। आमीन। क्या करना होगा खुदा के साथ चलने के लिए? क्या सुनना? डेली वचन सुनना है। ऐसा नहीं कि छूट जाए वचन। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो मैं निवेदन करता हूँ
अपने भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु इस मुबारक समय के लिए कि हम भी किसी योग्य ना थे, परंतु आपने हमें योग्य ठहराया खुदावन कि आज हम प्यार प्रभु तेरी डेवड़ी पर बने हैं। और हम प्यार प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे खुदावन कि जब तक हमारी इस देह में सांसें हैं खुदावन, हम तेरे वचन में ही बने रहें। और दुआ करते हैं खुदावन कि दिन प्रतिदिन खुदावन जैसे आप योग्य हैं हम योग्य बनते चले जाएं। आपका वचन कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे खुदावन, पवित्र और कुछ नहीं है परंतु आपका वचन है, और जब ये अंदर जाता है तो हर अशुद्धता को हमारे जीवन से हटाता है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि संसार और संसार की बातें नहीं परंतु आपका वचन हमारे हृदयों में उतरने पाए और हम दिन दिन करके बदले खुदावन। प्यार प्रभु जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं और जितने हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं खुदावन, उन सब पर प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु आपका दाहिना बलवंत हाथ मांगते हैं खुदावन की सब पर बना रहे खुदा। हर अंधकार और घटी से खुदावन आप हम सबको बचाएं खुदावन। जो कुछ भी घटियां हम में पाई जा रही हैं, जो गुनाह हमसे होते हैं खुदावन दिन दिन करके प्यार प्रभु, उन सबको आप हमसे दूर करें, अंश अंश करके हम बदलने पाएं खुदावन, ताकि आपका वचन हमारे जीवन को प्यार प्रभु बदले और हम नाशवान देह को छोड़कर प्यार प्रभु अविनाशी में पहुंचने पाएं। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु जिस प्रकार से खुदावन पिता आप दिन दिन करके हमारे जीवनों में मोहरे खोलते हैं, होने दे खुदावन कि ये मोहरे खुदावन हमारे जीवनों के लिए और प्यार प्रभु बदलने का कारण बने खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारे भाई को, याजक को प्यार प्रभु अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भरें खुदावन। उनके घराने पर आपकी आशीष हो, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सब पर खुदावन तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इस घराने पर भी आपकी बड़ी आशीष हो खुदावन। होने दे इस घर की घटी कमी को आप ही भला जानने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु, उसको प्यार प्रभु अपने दाले बलवंत हाथों से दूर करें। जो घर लोग अपने घर को छोड़कर आए प्यार प्रभु, भाई डैनियल, आंटी और खुदावन, हम अपने घरानों को जो छोड़कर आए हमारे पीछे हमारे घरानों की रक्षा रखवाली करें खुदावन। सब बातों में खुदावन हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें और हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु हम जो यहाँ प्यार प्रभु कई हैं आपके वचन में एक मन प्रतिदिन होकर चलने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु अब वो समय रह नहीं गया खुदावन कि प्यार प्रभु हम संसार में अपने जीवन को बिताएं खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है कि अब समय और बाकी ना रह गया है खुदावन, क्योंकि आपका वचन प्यार प्रभु अब पूरा होने पर है खुदावन। और बहुत सी घटनाएं खुदावन आज हम देख पा रहे हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु काश वो भी समझे खुदावन जो इस समय अंधे हैं खुदावन, जो इस समय प्यार प्रभु संसार में मगन है, वे भी तेरी ओर फिरने और तेरे वचन में प्यार प्रभु बढ़ने पाए। और हमारा ये छोटा झुंड प्यार प्रभु ऐसे ही बहुत से प्राणों को बचाने के योग्य बने खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता अब जो आसमान में है आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद पैर उठा लीजिए। सारी आशीषों की सोते धन्यवाद।